इस निष्काम कर्मयोग की आचार्य कौन है, इसका प्रतीक कौन है? कैकेयी माता है। इसलिए चित्रकूट में राम जी बोल रहे हैं, भरत अब भूल के ऐसी भूल मत करना, अब माता के बारे में कुछ अट्टपट्ट मत बोलना, क्योंकि जो माता को दोष देते हैं वे जड़ हैं, तुम जड़ नहीं हो, तुम तो परम विद्वान हो, तुम विवेकी हो। जिन्होंने संतों की सभा का सेवन न किया होगा, साधु सभा नहीं सेई, संत सभा का सेवन नहीं किया होगा, सत्संग नहीं किया होगा, वो कैकेयी को दोष देंगे। यदि तुम दोष दोगे तो तुम जड़ प्रमाणित हो जाओगे, भगवान के कहने का सही है, अविवेकी प्रमाणित हो जाओगे, और यह प्रमाणित हो जाएगा कि तुमने कभी साधुओं की गोष्ठी में बैठकर सत्संग किया ही नहीं। कैकेयी हमें अपनी दृष्टि से कैकेयी जैसी निष्काम कर्मयोग में परिनिष्ठिता दूसरी कोई माता दिखाई नहीं पड़ती संपूर्ण वैदिक पौराणिक साहित्य में। ठाकुर जी, विशुद्ध जो प्रेम योग है वो निष्काम कर्म योग से ही प्रकट होता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। विशुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव निष्काम कर्म योग से ही है। जिनको कबहू न चाहिए कछु, उन्हीं का तुम सन सहज सने। जिनको कुछ चाहिए तो जो व्यक्ति वस्तु पदार्थ की अभिप्सा उनके चित्त में है, उनका प्रेम उससे है, उनका प्रेम भगवान से नहीं है। इसलिए जिनको कबहू न चाहिए कछु, उन्हीं का तुम सन सहज सने। बसहु निरंतरता सुपुर, सोराउर निज गे। जो निष्काम है ना, जिनको लोग निष्काम कहते हैं, उनको कोई कामना अब नहीं रह गई है, पर उनमें भी एक बात रहती है। क्या? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, को कछु दे कहे भल, हमको कोई कुछ दे और हमको लोग बहुत भले आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसा लोग कहें, यह वासना न उड़ते जाई।